हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स असाइलम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। जब भी हम कभी भी कोई भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो वो मेजरमेंट हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई एरर इन्वॉल्व होता है। हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो वो वैल्यू हर एक मेजरमेंट में, अगर आप इस मेजरमेंट को 5-6 बार रिपीट कर रहे हो तो हर बार एक नई वैल्यू आपके सामने आएगी, लेकिन वो सारी वैल्यू एक छोटी रेंज के अंदर होंगी। तो ऐसे केस में हम ट्रू वैल्यू किसको मानते हैं? इन सभी मेजरमेंट्स के अर्थमेटिक मीन को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। और हर एक मेजरमेंट जो आपने मेजर किया वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है उसको हम एरर बोलते हैं। या तो ये वैल्यू जो आपने मेजर की है ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, उस केस में हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एरर है, या इस ट्रू वैल्यू से वो वैल्यू कम हो सकती है, उस केस में हम बोलेंगे कि वो हमारा नेगेटिव एरर है। और इन सभी एरर्स का मैग्नीट्यूड हम लेकर अगर उसका मीन ले लें उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, पॉजिटिव साइड में हो चाहे नेगेटिव साइड में हो, वो सिर्फ हमें बताता है कि मेजर्ड वैल्यू से कितना डेविएशन है। अब सपोज करिए कि आप एक रेक्टेंगल की लेंथ मेजर कर रहे हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ हमें किसी एक्यूरेसी लेवल तक पता होगी। इस लेंथ को हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करेंगे। तो सपोज करिए कि इसकी लेंथ आपको पता है डेट L इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस 0.1, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। सो लेंथ हमें इतने एक्यूरेसी लेवल तक पता है, जो इसकी लेंथ है वो इस रेंज के अंदर लाई करती है। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, मान लेते हैं ये लाई कर रही है, दिस इज 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो लेंथ हमारी इतनी एक्यूरेसी लेवल तक पता है, ब्रेड्थ हमारे इतने एक्यूरेसी लेवल तक पता है। अगर अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया के अंदर कितना एरर होगा, जो हम यहां से एरिया की मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अंदर कितना एरर होगा। तो यानी कि यहां पर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसके बाद एरिया के अंदर कितना एरर होगा। एरिया एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ से अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अगर लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर एरर दिया हुआ है तो एरिया जो कि लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है उसके अंदर एरर कितना होगा। तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर एरर कितना होगा, और अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वहां पर एरर कितना होगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, सपोज करिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी है A और जिसका हमें एक्यूरेसी लेवल पता है कि लाई करती है, इसके अंदर एरर है A प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक है, A इज द ट्रू वैल्यू, सो डेल्टा A या तो वैल्यू इस पूरी रेंज के अंदर लाई करेगी। कितनी रेंज के अंदर? 2 डेल्टा A रेंज के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी A है उसकी वैल्यू लाई करेगी। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है और जिसके अंदर हमें एरर पता है, दिस इज डेल्टा B, यानी कि जब हम B को मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी। अब सपोज करिए हमने डिफाइन किया डेट एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइंड है A प्लस B। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का सम वो डिफाइंड है Z इज इक्वल टू A प्लस B। तो Z के अंदर कितना एरर होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेट Z प्लस माइनस डेल्टा Z के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा Z होगा, और इसको हम लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। A और B को मैंने ऐड किया और A और B के अंदर जो एरर्स हैं वो भी मैंने कंसीडर किए। तो यहां पर हमारी वैल्यू निकल कर आएगी A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। डेल्टा A एंड प्लस माइनस डेल्टा B। सर A प्लस B के अंदर जो मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है वो आप अज्यूम कीजिए जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं
कि जब हमारी वैल्यू a प्लस डेल्टा a है और b की भी वैल्यू b प्लस डेल्टा b है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो हो सकता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो जो मैक्सिमम डेविएशन होगा z की मेजरमेंट में वो कितना हो सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये दोनों पॉजिटिव हैं, डेल्टा a भी पॉजिटिव है, डेल्टा b भी पॉजिटिव है। और ट्रू वैल्यू से जो नीचे वैल्यू जाएगी वो भी मैक्सिमम कितना जा सकती है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b बिलो द वैल्यू ऑफ z। तो यानी कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं उस केस के अंदर जो हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। सेम ही चीज होगी अगर मैं a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उस केस के अंदर भी हमारा मैक्सिमम एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। यानी कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। हम कह सकते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन absolute errors are added. Absolute errors are simply added. Point number 1. अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस तो देख लिया है। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उस केस के अंदर क्या होगा। सपोज हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी है z एंड z is x into y। x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिया, हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई z एंड सपोज x is the x lies in the range x plus minus delta x, जहां पर delta x is the absolute error in x, और इसी तरीके से y हमारा लाई कर रहा है y प्लस माइनस डेल्टा y रेंज के अंदर। तो यहां पर z के अंदर कितना एरर होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू, अब x को हम लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो ये निकल कर आएगा xy प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x एंड प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ओके, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू xy प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। Now so this quantity delta x into delta y, this quantity is very small, and we can do one more thing, we can neglect this quantity। हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? अगर हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं या अगर हम लेंथ मेजर की है 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, सो जो एरर है वो एक्चुअल मेजरमेंट से बहुत छोटा होता है। The error is usually of the order of the least count of the instrument. So delta x और delta y ये वैल्यूज बड़ी स्मॉल हैं। जब हम लिखते हैं टेम्परेचर किस रेंज में लाई कर रहा है 100 प्लस माइनस 0.01 डिग्री, सो हमेशा जो एरर है ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द वैल्यू। सो वी कैन नेग्लेक्ट, डेल्टा एक्स भी स्मॉल है, डेल्टा वाई भी स्मॉल है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। अब यहां पर हम z को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, and xy is z plus minus x into delta y plus minus y into delta x। सो यहां से भी क्या करते हैं, अब x को हम z को बाहर कॉमन ले लेते हैं एंड डिवाइड बाई z, z इज x into y, z is x into y, ये कैंसिल हो जाएगा, x हमारा कैंसिल हो गया एंड यहां से y हमारा कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, दिस इज इक्वल टू
यहां पर एक 1 छूट गया, जो हमने z कॉमन लिया, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, दिस इज इक्वल टू डेल्टा z बाई z. So this is equal to 1 plus delta z by z, this is equal to 1 plus minus delta x by x plus minus delta y by y. So यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है z के अंदर, the absolute error in z, maximum it can be delta x by x plus delta y by y. ठीक है, मैक्सिमम डेल्टा z by z is the fractional error in z, डेल्टा x by x is fractional error in x, fractional error in y. So यानी कि जब मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर फ्रैक्शनल एरर्स हमारे ऐड हो जा रहे हैं. आई एम एडिंग हियर दी फ्रैक्शनल एरर्स. सो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेल्टा z बाई z की, ये प्लस माइनस साइन, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. डेल्टा x बाई x बता रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना हो सकता है, डेल्टा y बाई y मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना हो सकता है. सो मैक्सिमम एरर हमारा कितना होगा, दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव लोगे तो ये हमारा मैक्सिमम एरर होगा, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी. सो डेल्टा z बाई z की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, डेल्टा z बाई z, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y. ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर होगा. सो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो फ्रैक्शनल एरर्स हैं वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे. अब डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन का केस भी लगभग इसी तरीके से है. डिवीजन इज वेरी सिमिलर. सपोज इस बार हमारी क्वांटिटी है दैट z इज इक्वल टू x अपॉन y. इनको मल्टीप्लाई करने की जगह अगर मैंने डिवाइड किया है तो डिवीजन के केस के अंदर z के अंदर कितना एरर होगा, x और y के अंदर जो एरर है ये मुझे पता है. सो इसको मैं लिख सकता हूं कि z के अंदर हमारा एरर है z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी और राइट हैंड साइड पर मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं, x इज प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y. अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. डिवाइड बाय z, सो दिस इज 1 प्लस डेल्टा z बाई z, एंड इन दिस केस इफ आई टेक x कॉमन, यहां पर हमारे पास होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, और y नीचे कॉमन लिया तो यहां पर होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y. नाउ x अपॉन y इज z, x अपॉन y इज z, सो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास निकल कर आया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y टू द पावर माइनस 1. अब सर क्वांटिटी डेल्टा y अपने आप में बहुत छोटी है अगर आप इसको कंपेयर करोगे y से. ठीक है, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो उसके अंदर लेंथ का जो एरर का ऑर्डर होता है बहुत कम है. डेल्टा y बाई y ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और हम जानते हैं डेट 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. और ये ट्रू कब है, जब x की वैल्यू हमारी 1 से बहुत ज्यादा छोटी है. सो डेल्टा y अपने आप में छोटा है और y बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू डेल्टा y. सो डेल्टा y बाई y इज वेरी वेरी लेस देन 1. सो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x and this is equal to 1 minus plus delta y by y. अगेन जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा यहां पर 4 टर्म आएंगी. एक टर्म हमारी होगी 1, एक होगी प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, एक होगी हमारे पास डेल्टा x बाई x और एक टर्म होगी हमारे पास डेल्टा x बाई x इंटू डेल्टा y बाई y.
सर डेल्टा एक्स बाई एक्स तो अपने आप में बहुत छोटा था, डेल्टा वाई बाई वाई अपने आप में बहुत छोटा है, दो स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी। अगर आप 0.001 इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.001 से, सो हमें एक बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा 10 to the power -6। इसी तरीके से यहां पर मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और हमारे पास बचेगा क्या कि डिवीजन के केस में भी डेल्टा जेड बाई जेड इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो है डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर z के अंदर इतना हो सकता है, यही पॉजिटिव साइड में होगा, यही नेगेटिव साइड में होगा, और फाइनल वैल्यू जो z की है वो मैं लिखूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर्स को वहां पर ऐड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होगा हमारे पास वैल्यू होगी दैट z इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन y टू द पावर m। अब इस केस के अंदर हम कैसे एरर निकालेंगे, सेम हमें दे रखा है कि x के अंदर जो एरर है, x लाई कर रहा है हमारा इस रेंज के अंदर और y लाई कर रहा है हमारा इस रेंज के अंदर। तो यहां पे आपको एरर निकालना है z के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सो सपोज z इज इक्वल टू a स्क्वायर, इफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a के अंदर हमें दे रखा है डेट a का एक्यूरेसी लेवल है a प्लस माइनस डेल्टा a। सो यहां पर हम z को लिख सकते हैं a इंटू a, यानी कि मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा z के अंदर, हम क्या करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा a, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। सो यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a। सो व्हेन z इज इक्वल टू a स्क्वायर, मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट एरर इन a। अब सेम ही चीज अगर हम यहां पर देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज सेम थिंग। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर ही हमारे फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जा रहे हैं, तो सेम ही चीज यहां पर होगी। यहां पर जो फ्रैक्शनल एरर z के अंदर होगा, जस्ट वेट, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। सो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं, और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर z के अंदर 2 डेल्टा a बाई a होगा। तो यहां पर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z, हम इसको लिख सकते हैं, इट वुड बी n टाइम्स डेल्टा x बाई x प्लस m टाइम्स डेल्टा y बाई y। इसी चीज को मैंने यहां पर जनरलाइज कर दिया। यहां a की a से मल्टीप्लाई हुई, यहां पर x की पावर n को डिवाइड किया y की पावर n से, और जब हम एरर एनालिसिस करते हैं वहां पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दीज आर द सेम थिंग। सो हियर वी आर हैविंग, डिवीजन के केस में भी हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन के केस में भी हमारे जो फ्रैक्शनल एरर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, n टाइम्स डेल्टा x बाई x प्लस m टाइम्स डेल्टा y बाई y। नाउ लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एज, वॉल्यूम दी हुई है एक ऑब्जेक्ट की 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हमें दी हुई है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर एरर हमें बता दिया है 0.02, और यहां पर एरर है हमारा 0.01। इसका मतलब ये है जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो यहां पर वॉल्यूम लाई कर सकती है किस रेंज के बीच, 6.4 प्लस 0.01 एंड 6.4 माइनस 0.01। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वॉल्यूम की वो इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, और ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम्स को ऐड कर रहा हूं, तो V1 प्लस V2 के अंदर कितना एरर होगा।
सो V1 प्लस V2 के अंदर जो मैक्सिमम एरर होगा वो होगा एरर इन V1 डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। एडिशन के केस में हमारे जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं 10.2 प्लस 6.4, सो V1 प्लस V2 इज दिस वुड बी 16.6 और सीधा सीधा हमारे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होने के बाद हमें मिलेगा 0.03। यानी कि जब वॉल्यूम्स को हम ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर लाई करेगी। सेम उसी तरीके से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे V1 माइनस V2 वुड लाई इन द रेंज 10.2 minus 6.4, so it would be 3.8 प्लस माइनस 0.03। एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, हमारे जो एरर्स हैं वो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो मैंने वॉल्यूम को सेपरेट किया तो भी एरर को मैंने सीधा ऐड कर दिया और जब मैंने वॉल्यूम को ऐड किया तो भी एरर को मैंने सीधा ऐड कर दिया। हमेशा इस रूल को याद रखना। नेक्स्ट लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। मास हमें दिया हुआ इस रेंज के अंदर है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg। डेंसिटी इज बिटवीन 4.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और हमसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। सो सब वॉल्यूम इज इक्वल टू mass upon density because density is mass upon volume, so volume is equal to mass upon density। दो क्वांटिटीज जो हमको दे रखी है उनको मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं। आई एम गेटिंग वॉल्यूम बाय डिवाइडिंग मास बाय डेंसिटी और मास हमें दिया हुआ है इस एक्यूरेसी लेवल तक, डेंसिटी हमें दी हुई है इस एक्यूरेसी लेवल तक, यानी कि यहां पर फ्रैक्शनल एरर सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। सो डेल्टा V by V this would be equal to the fractional error in mass प्लस द फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। अब मास के अंदर फ्रैक्शनल एरर है हमारा 0.1 अपॉन 12.4 प्लस डेंसिटी के अंदर हमारा फ्रैक्शनल एरर है 0.2 अपॉन 4.6। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। नाउ सर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम विद द एरर लिमिट। हमें निकालना तो यहां पर वॉल्यूम है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ V? V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी और वो यहां से निकल कर आएगा। मास इज 12.4, डेंसिटी इज 4.6 एंड दिस इज इक्वल टू 2.69। दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर के अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है 12.4 के अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4.6 के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि हमारे आंसर के अंदर सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। इसको राउंड ऑफ करने के बाद अब टिल करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास आएगा 2.7। सो वॉल्यूम इज 2.7 एंड वी कैन से दैट डेल्टा V इज इक्वल टू 0.1 upon 12.4 plus 0.2 upon 4.6 into V. The value of V up to correct significant figure is 2.7. So ये हमारा मैक्सिमम एरर है वॉल्यूम के अंदर और वॉल्यूम की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी V प्लस माइनस डेल्टा V और डेल्टा V की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल रही है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होगा वहां पर फ्रैक्शनल एरर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। Z हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। Z इज इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 अपॉन c d टू द पावर 3/2। सो यहां पर हमने चार क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड यहां पर कर रखा है एंड इस केस के अंदर जो हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा Z के अंदर,
हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर देंगे। a टू द पावर 4 है, सो इट वुड बी 4 टाइम्स डेल्टा a बाई a। याद करो व्हेन z वाज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, जब z था a स्क्वायर, वहां पर फ्रैक्शनल एरर था 2 डेल्टा a बाई a। सो यहां पर a टू द पावर 4 है, सो 4 टाइम्स डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, सो इट इज 1 बाई 3 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c डिवीजन में है तो भी हमारे फ्रैक्शनल एरर सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। एंड d के अंदर 3 बाई 2 डेल्टा d बाई d। सो ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है z के अंदर, और जो z के अंदर अगर प्लस माइनस लिमिट के साथ लिखें तो ये लिखा जाएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g, एंड दे आर सेइंग दैट, यहां पे हमें बोला हुआ है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, और उसका एक्यूरेसी लेवल हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। लेंथ को मेजर किया, लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, किस रेंज के अंदर लेंथ लाई कर रही है, लेंथ लाई कर रही है 20 प्लस माइनस 1, इस रेंज के अंदर हमारी मिलीमीटर दिया हुआ है, सो 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इस रेंज के अंदर हमारी लेंथ लाई कर रही है। फिर उसके बाद हमें बोला है दैट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच। सो हमने यहां पर 100 ऑसिलेशंस का टाइम फाइंड किया, वो कितना है 90 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन यानी कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल टाइम टेकन इज 90 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 100। सो ये हमारे पास निकल कर आया टाइम पीरियड। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द g। सो g की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। सो इसका मतलब है, स्क्वायर कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। देयरफॉर g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन t। सो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई t। ये हमारे पास निकल कर आई है g की वैल्यू, और g के अंदर हमें एरर कितना है वो यहां पर निकालना है। सो सर डेल्टा l बाई l इज वेरी क्लियर। लेंथ हमने मेजर की है अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 0.1, सो 0.1 लेंथ की वैल्यू है 20। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन l। अब हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर हमारा फ्रैक्शनल एरर यहां पर कितना होगा। सो अगर हम टाइम पीरियड के अंदर फ्रैक्शनल एरर की बात करें, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन फॉर n ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड इज टोटल 90 सेकंड लगे, और अगर 100 ऑसिलेशंस हैं टाइम पीरियड आ जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t बाई n। अब यहां से अगर आप देखोगे दैट डेल्टा t, द एरर इन टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू डेल्टा t बाई n, दैट इज इक्वल टू डेल्टा t बाई n। और अगर अब मैं इस इक्वेशन को t से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड इफ आई डिवाइड बाई t, t इज स्मॉल t बाई n, तो हमारे पास निकल कर आएगा डेट डेल्टा t अपॉन t, दिस इज इक्वल टू डेल्टा t अपॉन t। सो ये डेल्टा t क्या है, जो मैंने पूरे n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेजर किया वो यहां पर है हमारा। इसको मेजर किया है हमने 1 सेकंड की एक्यूरेसी तक, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 90 सेकंड्स हमने पाया है टाइम पीरियड, कितने का, 100 ऑसिलेशंस का, और इसको किस रेजोल्यूशन से हमने मेजर किया है, 1 सेकंड के रेजोल्यूशन से। सो डेल्टा t इज गिवन टू बी 1 सेकंड एंड t इज 90। तो हमारे पास निकल कर आया डेल्टा t बाई t इज 1 बाई 90।
सो अब यहां पर अगर हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए जी के अंदर, वो हम इजीली निकाल सकते हैं. सो डेल्टा जी बाई जी, दिस वुड बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस it would be equal to delta t by t. Okay, and it is t square. So t square यहां पर एक फैक्टर 2 का और आ जाएगा. So plus 2 into delta t by t. हमारे पास आया है डेल्टा g by g. This is equal to delta l by l plus 2 into delta t by t. So delta L by L is given as 0.1 upon 20 plus 2 into delta t is, we have just measured, it is 1 by 90. and अगर हमें डेल्टा g की वैल्यू चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे g से. So fractional error in g is delta g by g and absolute error in the measurement of g is this. इसको हम कैलकुलेट करेंगे और यही हमारा आंसर है कि हमें g की वैल्यू किस रेंज तक एक्यूरेटली पता होगी, g प्लस माइनस डेल्टा g. अगर हमें क्या चीज पता है, अगर लेंथ का एक्यूरेसी लेवल इतना है और जो आपने टाइम पीरियड मेजर किया उसके अंदर फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आपको पता है कि इतनी है 1/90, तो हम बता सकते हैं कि जब आप g की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, g की वैल्यू किस रेंज के अंदर होनी चाहिए. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और आज हमने एरर एनालिसिस को भी यहाँ पर खत्म किया है. अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एनसीईआरटी के एजुकेशंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके बाद हम फिजिक्स के किसी नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.